कि जब देश का संविधान बना तो बहुत सारे लोग जो जागरूक नहीं हुए, कोई बात नहीं है, किसी पुरुष ने ही अपनी बिटिया को भेजा होगा पढ़ने के लिए, किसी पुरुष ने ही बिटिया को अपनी आईएएस के बनाने का ख्वाब सोचा होगा, किसी पुरुष ने ही उसका साथ देकर के और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया होगा, तब वो पर्वतारोही बनी। आज तब वो बनी। जब यहाँ तक पहुँचा दिए हो तो अंधविश्वास में अगर आपकी भूमिका आ जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है? अंधविश्वास में भी तो आपकी भूमिका होनी चाहिए उसको हटाने की, लेकिन आप नहीं हटा पा रहे हो। यहाँ तक तो हम इस बात को मानते नहीं है कि महिलाएं मानती नहीं है। अरे महिलाओं से अपनी बात शेयर करना तो सीखो प्यार से, कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिए पल पल पे कि आज हमारे बेटे के हाथ में क्या बंधा है, आज हमारी बिटिया के पैरों में क्या बंधा है, आज हमारी बिटिया ने क्या लगा रखा है। ये सारी चीजें हैं। जब हम अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे तो एक दूसरे पे दोष थोपते रहेंगे, दोष थोपते रहेंगे, कुछ संभलने वाला नहीं है। हम तो जानते हैं, हमारी माँ बहनें कभी नहीं बताती है, हाथ में चूड़ियां गड़ जाती है, अपनी बिटिया से कभी शेयर नहीं करती है कि बिटिया हमारे हाथ में जो ब्लड बह जाता है, सूजन आ जाती है, हमारे हाथ दुख जाते हैं इन बेड़ियों के चक्कर में, बिटिया आप इनसे मुक्त हो जाना। कोई सिखाती है माँ? नहीं सिखाती है। किसी की झुलनी किसी के कपड़ों में अरझ गई हो और वो बहुत पीड़ादायी हो गई हो, लेकिन फिर भी कोई महिला नहीं बताएगी अपनी बिटिया को, अरे उसी आग में झोंक दे रही हो और कहती हो कि हम बड़ी ममत्व वाली हैं, हम अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकते हैं, हम अपने बच्चों के बिना हम अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। आपने तो जीवन भर का दुख उनको दे दिया नहीं दे दिया? दे दिया। जिस प्रकार से आप जन्म भर ढोंग आडम्बर और निर्विश्वास ढोती चली आई है, आपकी बेटी भी वही ढोने का काम करना शुरू कर देती है, करना शुरू किया। किसी की बेटी की शादी होती है, बेटी कहती है हम ये चीज नहीं पहनेंगे, तो हमारी माता बहनें क्या कहती है, पहना जात है, पहना जात बिटिया पहन लो, पहना जात बिटिया पहन लो। पता नहीं है उनको क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। हम श्रृंगार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का तो जरूर बखान करते हैं, जगह जगह पे ये कहते हैं श्रृंगार करो, खूब करो, मना नहीं है, लेकिन उसका कारण जानने का पहले प्रयास करिए। अगर खाते भी हो और देख लिया जाए, हम आप सभी लोगों से कहते हैं हम कितने भी खास हैं, आपके बहुत खास हैं, बहुत खास है, हमारे पे आपका विश्वास है, आपका हमारे पे विश्वास है, लेकिन अगर हम मुट्ठी बंद करके जाएं और कहें बाबू जरा मुंह फैलाना अपना, हम खास हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में शंका जगह कि अरे क्या खिलाने जा रही है, आप ऐसे ही मुंह नहीं खोलेंगे, अपना खोलेंगे नहीं खोलेंगे, जब तक जान नहीं लेंगे इस मुट्ठी में क्या है, तब फिर अंधविश्वास आडंबर और ये जो हथकड़ियाँ, ये भेड़ियाँ और जो अपने लगा रखा है, इसका जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? आखिर क्यों? जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। जब हम एक निवाला बिना जाने अपने मुंह के अंदर नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर इतना ये जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास, जो रूढ़िवाद, जो आडंबरवाद, वो हम क्यों बिना जाने मुझे धारण कर लेते हैं? दादा ने कहा, अम्मा ने कहा, दादी ने कहा, कहीं कहीं महिलाओं में तो डर है ही है, कहीं कहीं आप भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तथा ने कहा कि जहाँ अज्ञानता होती है वहाँ अंधविश्वास होता है, जहाँ अंधविश्वास होता है वहाँ पर भय होता है, और जहाँ पर भय होता है वहाँ पर दिमाग शून्य होता है, और जब शून्य होता है तो बेशक लोग गुलाम बन जाते हैं। अगर हम तथागत बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, अगर वाकई में हम सच्चे सिपाही बाबा साहब के हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, अपने माँ मानवों को, जितने भी सम्राट अशोक है, ज्योतिबाराव फूले है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और इनको जानते हो क्या किया? आप सब लोगों ने जातियों में बांट दिया,
वो इस बिरादरी के हैं, वो इस बिरादरी का खींचा है चला आएगा, वो इस बिरादरी के हैं, इस बिरादरी। और जो लोग जान गए तो वो अपने अपने महापुरुषों को ढोए घूम रहे हैं, फिर अन्य महापुरुषों को भूले जा रहे ना। जितने भी हमारे आंदोलक हैं, जितने भी बहुजन क्रांतिकारी हैं, जितने भी बहुजन आंदोलक हैं, हम सबको जातियों में बांट दे रहे हैं। आज बुद्ध को भी मानने वाले जातियों की नजर से बुद्ध को देखते हैं, ना कि उनके ज्ञान की नजर से। देखा है, ये बहुत करीब से हमने देखा है। तो इसलिए अगर तथागत बुद्ध के धम्म में आते हो तो पुरानी वाली जो गठरी है, पुराना वाला जो कपड़ा है, वो छोड़ करके अपने घर के रखाओ और तब बुद्ध की शरण में आओ। देखिए कितनी शांति मिलती है। देखिए समाज में एक कैसे एकता उपजती है, पनपती है, कैसे संगठन हमारा मजबूत होता है। और अगर जातियों में बटे रहोगे, आप बुद्ध को लेकर वो कहेंगे हमारे बुद्ध हैं, सम्राट अशोक के वाले बुद्ध हैं, वो कहेंगे कि वो उस वाले बुद्ध हैं, छत्री वाले बुद्ध हैं, कोई तो कहेगा कि नहीं खेती करने वाला श्रमिक बुद्ध हैं। कोई इस तरीके से बांटोगे तो फिर काम चल गया, वो तो बट जाएगा ना। हा? और जो दुश्मन है आपका, उसका सपना जो है वो आसानी से पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके धम्म में आता है उससे तो कतई जाति की बात करनी ही नहीं चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि एक उनके पेट में क्या होता है, हलचल मच जाती है दिलो दिमाग में। जब तक वो जाति नहीं पूछ लेते हैं तब तक उनकी लार तक हजम नहीं होती है। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य जीवन बड़ा कठिनाई से मिलता है और इस कठिनाई में मनुष्य जीवन को पाने के लिए पता नहीं हम कहाँ क्या है क्या नहीं है, उसका अस्तित्व क्या रहेगा हमारा, उसका कोई जानता है नहीं जानता है। अगर जानता होता तो लोग अच्छे ही अच्छे कर्म करते, अगर कोई जानता होता तो ना बुराई लोग कर लेते ना। अच्छाई और बुराई की फिर कोई बात ही नहीं होती अगर कोई जानता। और किसी ने इस जन्म में अगर बुराई कर ली होती तो पिछले जन्म के पश्चाताप पूरा करने के लिए इस जन्म में कोई अच्छा कर लेता और कहता कि देखिए दादा, देखिए काका, देखिए भंते जी, हमने पुराने जन्म में ऐसे गलत कार्य किया है और आज उसका पश्चाताप दूर हटाने के लिए आज हम आपकी शरण में आकर के नेक कार्य कर रहे हैं। किसी ने कहा आज तक कि हम पहले क्या थे और पहले हमने क्या क्या किया है? कोई जानता है? बताइए, नहीं जानता ना। तो फिर काहे कि व्यर्थ की बातें हैं, स्वर्ग है, नरक है, ये है वो है। अरे अभी बनाना चाहो तो यही पे स्वर्ग हो जाएगा। जाइए आप लोग और अपने घर से एक एक रोटी लेके आइए, ठीक है, और आपस में मिल बांट करके खा लीजिए। आपका मन देखिए कितना आनंदित होता है, कितना हर्षित होता है। आप उल्लास से सभी लोग भर जाओगे और यही स्वर्ग दिखने लगेगा कि देखिए कितने प्रेम से हम लोग आपस में बढ़िया मिलजुल करके खा रहे हैं, खाना मिल बांट के खा रहे हैं, मिल बांट के कार्य कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कुशल कर्म में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हम तथागत बुद्ध को वास्तविक रूप से अगर हम मानते हैं तो वाकई में तथागत बुद्ध का कलाम सूत्र वाला मानो। बाकी क्योंकि तथागत बुद्ध को पता था हर व्यक्ति जो महान व्यक्ति होता है वो सबको पता होता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। उनकी दूरदर्शिता होती है क्योंकि वहीं से कुछ क्रिएटिविटी पनप जाती है, कुछ ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं, उनको आभास होता है कि आखिर आगे चल करके क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग वैसी क्रियाएं उत्पन्न कर देते हैं। तथागत बुद्ध जानते थे कि हमारी वाणी के साथ खिलवाड़ होगा और लोग खिलवाड़ करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी भीड़ कहती हो, कोई ग्रंथ कहता हो, कोई बड़ा पदासीन व्यक्ति कहता हो, कोई विद्वान कहता हो, उसको बात को तब तक मत मानना जब तक हमारे दिमाग में हमारे अनुसार खरी न उतरे। कहा था ना। फिर हम क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं नहीं वो विनय पिटक में ऐसा लिखा, त्रिपिटक में ऐसा लिखा, वो उनके अनुसार, वो उनके अनुसार। एक चीज हम और कहना चाहेंगे, एक नया अभी हमारे बिल्कुल लोगों ने ट्रेंड बनाया है 12 बजे से पहले खाना। हमारे उपासक भी यही जानते हैं कि 12 बजे से पहले भक्त को खाना खिला देना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन भी करते हैं, भंते जी आप तो 12 बजे के पहले खाना लेते होंगे, शाम को तो खाना लेते नहीं हो।
क्या तथागत बुद्ध ने इसमें बंदिश की थी? बंदिश की थी क्या? आज तमाम सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर आई है, किसी को शुगर है, किसी को वो है। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो बताइए वो चल पाएगा? टूट जाएगा ना। तो हम सामने वाली वर्तमान परिस्थितियों को ना देख करके हम रोडियों में चक्कर काट रहे हैं। और दोपहर कितने बजे तक होता है? अगर 4 पहर के अनुसार निर्धारित करिए तो बताइए दोपहर कितने बजे खत्म होता है? आप बताइए। लोग एक ट्रेन बनाए 12 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। अरे किसी के घर में 2 बजे खाना बन रहा है तो बताओ हम 2 बजे के बाद में भूखों मर जाए और बोलना पड़े 2-2 घंटा? बताइए, जब हमारी ऊर्जा नहीं होगी शरीर में, हम कैसे बोल पाएंगे? तो ये जो रूढ़ी है, जो परंपरावादी, आप परंपरावादी मत बनिए। वैज्ञानिक जैसे बुद्ध का प्रचार करते हो वैज्ञानिक धम्म है, तो विज्ञान के अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। दोपहर बताते 12 बजे। हमसे एक लोगों ने क्वेश्चन किया, आप पंडित जी 12 बजे पहले खाना खा लिए होंगे? हमने कहा अभी तो नहीं खाया खाना। कहीं दोपहर हो गया है? हमने कहा बेटा बताओ दोपहर होता कितने बजे तक है? अपने कोई खास बंदा था। हमने कहा कि बैंक में जाओ, कितने बजे लंच होता है? लंच की छुट्टी कितने बजे मिलती है? बोले 2 से 2:30। हमने कहा कि तो शाम हो जाती है क्या? हमने कहा कि ऑफिसों में लंच का टाइम कितना होता है? कहा 1 से 1:30, 12 से 1। जब 2:30 बजे तक दोपहर हो सकता है तो हमें 2:30 बजे तक खाना खाने में क्या आपत्ति है? बताइए। बुद्ध के समय में, बुद्ध काल में कोई घड़ी थी? नहीं थी। केवल सूरज की रोशनी देख के पता होता था कि दोपहर है। रोशनी की किरणों से, हमारी परछाई से पता चलता था कि अब जो है पहर लौट रहा है, दोपहर हो गई है, शाम हो गई। 4 ही दोपहर होते हैं। सुबह हो गया 10 बजे तक और 11 से 12 हो गया दोपहर तक। फिर क्या दोपहर के बाद में तुरंत 12 बजे के बाद शाम होने लगती है क्या? आप गुड इवनिंग बोलेंगे 2 बजे के बाद में? क्या बोलते हैं? वो डॉक्टर बोलते हैं ना, गुड इवनिंग कितने बजे बोलते हो? अरे तर्क पे आइए, तर्क पे जीतना सीखिए, नहीं तो ये जितनी भेड़िया दशा है वो आपको चंट करके वहीं पे ढकेल देगी जाके। जानते हो रविदास को कैसे? रविदास की विचारधारा अलग की गई थी और जिस तरफ एससी समाज मुड़ेगा उस जो हमारा दुश्मन है वो अपने जाल में अपना जाल फैलाता रहेगा और जो जाल में फंस गए वो कभी नहीं निकल पाएंगे और जो निकलने का प्रयास करेंगे उनके लिए तमाम सारी योजना बनाते चले जाएंगे कि अभी जाल में कैसे फंस जाए। ठीक है, तो इस जाल से मुक्त होने के लिए आप अपने स्वयं का विवेक, स्वविवेकी बनिए। और तथागत बुद्ध ने स्वयं विवेक के आधार पर संबोधि लाभ किया था, ना कि उनको कोई चमत्कार हो गया था। बुद्ध को चमत्कार से जोड़ते हैं, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि अगर उस समय चमत्कार हो सकता था तो इस समय भी किसी के चमत्कार हो सकता है। तुलसीदास की रामायण किस पे आधारित है? रामचरितमानस में तुलसीदास ने रामायण लिखा। हम तुलसीदास की इज्जत बहुत करते हैं। क्यों करते हैं इज्जत? किस लिए इज्जत करते हैं? उन्होंने जो भी लिखा वो सब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक चौपाई लिखी। अगर तुलसीदास को भी भगवानों पे भरोसा होता, बैठ के खाने से मिलने का भरोसा होता, ध्यान से मिलने का खाने का भरोसा होता, तो तुलसीदास ने एक चौपाई न लिखते कर्म प्रधान विश्व रुचि रखा। उन्होंने किस पे जोड़ दिया? कर्म पे। इसका मतलब है कि जो भी हम ईश्वर और ये करते हैं, इसका मतलब है कि लोगों को पता है कि नहीं है, इसलिए हम कर्म पे डिपेंड हैं, कर्म पे आधारित हैं। तो आप कर्मवादी बनिए। तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया? इसी वजह से दिया ना। और तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम सबसे पहले सम्यक दृष्टि को ही क्यों स्थान दिया? क्यों दिया? कि जैसी दृष्टि होगी हमारी वैसी ही सोच बनेगी, और जैसी सोच बनेगी वैसे हमारे सम्यक कर्मांत होंगे, और जैसे सम्यक कर्मांत होंगे वैसे संकल्प होंगे, वैसी स्मृति होगी, वैसी आजीविका होगी, वैसी समाधि होगी। अगर हमारी दृष्टि बुरी है तो हमारे सब आजीविका, कर्म, संकल्प कुछ भी नहीं हमारे पास, स्मृति भी नहीं हमारे पास रहेगी। इन सब चीजों को समझना है। बुद्ध का धम्म केवल 4 सत्य,
पांचशील और आर्य अष्टांगिक पे टिका हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता है। और जिस दिन आर्य अष्टांगिक का आप पालन कर लेंगे, और देखिए अष्टविनायक तथागत बुद्ध है अष्टांगिक मार्ग से, लेकिन अष्टविनायक किसको जानते हो आप लोग? किसको जानते हैं? इनको कभी कहा अष्टविनायक आप लोगों ने? 8 मार्ग किसने दिए? 8 मार्ग देने वाला ही तो अष्टविनायक हो गया भाई। 8 मार्ग के साथ में विनय भी तो लगा हुआ है, सम्यक है सब ना। और जो सम्यक है तो विनय है, तो विनायक कौन हो गया? यही हो गया ना। तो अष्टविनायक को इस तरीके से समझिए, अष्टविनायक सिद्ध विनायक तमाम विनायक हैं, लेकिन लोगों ने इतना भ्रमित किया है, इतना चक्कर कटवाया, हम लोग इसी में चक्कर काट रहे हैं। इसी वजह से तथागत बुद्ध ने कहा, तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो ज्ञान पे आधारित है। कहा कि ज्ञानी बनो, विवेकशील बनो। अगर आप सामाजिक प्राणी हो, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी होता है, तो आप किसकी थ्योरी उन्होंने ली? अरस्तु ने बुद्ध की थ्योरी को अपनाया, और उन्होंने कहा कि सामाजिक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। यदि आप विवेकशील प्राणी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, बौद्धिक है, तो आप तर्क करना सीखो, अपने ज्ञान के लिए कुछ ताकत लगाना सीखो, बल लगाओ। और जब ज्ञान बल होता है तो ऑटोमेटिक सारी ताकतें आ जाती हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा है, जो इतिहास नहीं जानते हैं वो कभी इतिहास लिख नहीं पाते हैं, इतिहास नहीं बनाते हैं। इतिहास से जागृति होती है, जागृति जब आती है तो ताकत बनती है। इतिहास जब पढ़ते हैं लोग तो सोच बनती है, सोच से जागृति आती, जागृत से ताकत बनती है, और ताकत से क्या होता है? संगठन बनता है ना। और संगठन जब बनता है तो हम कोई भी संघर्ष कर सकते हैं, और संघर्ष करके हम अपने हक और अधिकार ले सकते हैं। तो पुनः हम अपने आयोजक टीम को धन्यवाद करते हुए, सराहना करते हुए, 4 महीने पहले की डेट लेते हुए, और बहुत अच्छा लगा। और हमें आशा है कि जो हमने बातें रखी हैं आप लोगों की समझ में आएंगी, आप लोग उनका आचरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। और अगर वास्तविक में सही मायने में बुद्ध को अगर आप अपनाना चाहते हैं, बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं, तो अपने स्वयं पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे, अपने संघर्ष पे, अपने कर्म पे और अपने विवेक पे भरोसा करना सीखिए। और जिस दिन आप भरोसा करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की ताकत आपको कोई हरा नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी का विराम करते हैं। सभी को मंगल कामना। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जखे मिलो, सभ्य भद्राण पश्यन्तु मां कंचित् दुःखमागमा, भवतु शब्द मंगलम रखन्तु शब्द देवता, सब उत्थान भावेन, सब धम्मान भावेन, सब संधान भावेन, सदा सुखी भवन्ते। साधु साधु साधु।